Hello friends, welcome back. As we know that we are covering Vision IS Quick Revision Module, राइट कि मीन्स ये अभी जो आपका क्विक रिवीजन मॉड्यूल है ये विजन आईएएस के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है और ये लॉन्च किया गया है टू मेक प्रीलिम्स पॉसिबल, राइट। आपको जो प्रीलिम्स पॉसिबल बनाने के लिए एक जो है क्विक रिवीजन मॉड्यूल जारी किया गया है जिसके माध्यम से सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है ताकि जो है आप आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। तो इसी कड़ी में जो है इसके पहले हमने पढ़ा था अर्थक्वेक एंड सुनामी के बारे में, इंसुलेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था, राइट। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोमिनेंट थ्रेटेंड साइट्स स्पीसीज, राइट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा जो है कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि कितने आपके थ्रेटेंड स्पीसीज हैं। क्योंकि यूपीएससी का आपका मेन मोटो ही होता है कि आपको क्या करना है कि सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, राइट। चाहे वो स्पीसीज हुए या फिर आपका ह्यूमन बींग्स हुए। तो इसीलिए इस पर जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज में आपका सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मैमल्स के बारे में। तो कुछ मैमल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पिग्मी हॉग आपका जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये सबसे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है आपका, राइट। कि मीन सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग जो के बारे में अगर बात किया जाए तो वो कौन सा है आपका पिग्मी हॉग है, राइट। और देखिए इसका IUCN स्टेटस क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं IUCN स्टेटस इसका क्या है, इंडेंजर्ड है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको क्या किया गया है, शेड्यूल फर्स्ट में किया गया है, राइट। तो शेड्यूल फर्स्ट में आपका रखने का मतलब क्या है कि अगर इसमें क्या करता है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन करता है, एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस हंटिंग या फिर पोचिंग करता है, राइट, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा क्योंकि ये क्या आपका शेड्यूल फर्स्ट में आपका आता है, राइट। और देखिए यहाँ पर क्या किया गया, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग जो हमने बताया, captive breeding program was initiated in 1996 in Assam and reintroduced in Sonai Rupai area in 2009, राइट। सोनाई रुपाई एरिया में इसको क्या किया गया था, रीइंट्रोड्यूस किया गया था। सोनाई रुपाई क्या है आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पर लोकेटेड है आपका, असम में ही लोकेटेड है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो यहाँ पर असम का लोकेशन आप देख सकते हैं, असम में ही लोकेटेड है आपका कौन सा है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोनाई रुपाई। इसमें जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको जो पिग्मी हॉग है इसको क्या किया गया, रीइंट्रोड्यूस किया गया। ये आपका असम का एरिया है, राइट। तो इसी में ही क्या किया गया, यहाँ पर इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया किसको, आपका पिग्मी हॉग को, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, देख सकते हैं इसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड टाल तराई ग्रासलैंड्स, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स बफर रिजर्व, राइट। कि मीन्स ये कहाँ पर रहता है आपका, मानस हमको पता है कि मानस कहाँ पर है, यहीं पर है आपका मानस भी है, राइट। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी बात कर रहा है कि मीन्स यहाँ पर ये आपके बफर रीजन में इसके रहते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका थ्रेट्स। इसके लिए थ्रेट्स क्या क्या है यानी कि खतरा क्या क्या है, यहाँ पर देखते हैं। लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्रासलैंड्स, राइट। कि मीन्स क्या हो रहा है कि ग्रासलैंड्स जो है वो क्या कर रहे हैं आपके डिग्रेडेट कर रहे हैं। डिग्रेड मतलब क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। ड्राई सीजन बर्निंग, ड्राई सीजन में क्या हो रहा है, बर्न हो जा रहा है। कैसे होता है, जैसे कि देखिए ये पेड़ है, ये भी पेड़ है आपका, राइट। तो क्या होता है कि ड्राई सीजन में आपका सूखे के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं। तो फिर ये क्या होते हैं कि जो आपस में ट्रीज हैं, पेड़ है, वो क्या होते हैं इधर से उधर घूमते हैं और टक्कर खाते हैं, राइट। तो एक दूसरे में टक्कर होकर क्या होता है, चिंगारी आपका स्पार्कल्स वगैरह रिलीज होता है जिससे क्या होता है कि फायर मतलब आग लग जाता है जंगलों में। तो उसके कारण से भी क्या होता है आपका जो है ग्रासलैंड का डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। बर्निंग लाइव स्टॉक, ग्रेजिंग एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ ग्रासलैंड, हंटिंग, राइट। कि मीन्स ये हंटिंग भी होता है वहाँ पर। तो इसी कारण से ये आपका क्या है, एक थ्रेट बना हुआ है, खतरा बना हुआ है पिग्मी हॉग को, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आता है आपका नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल, राइट। तो नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नामदाफा जो आपका नेशनल पार्क है वहीं पर इसको जो है पाया जाता है, इसीलिए जो है इसको बोला जाता है नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल बोला जाता है, राइट। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका IUCN स्टेटस। तो देखिए दो चीज़ तो आपको याद रखना ही रखना है, क्या क्या, एक IUCN स्टेटस इसका क्या है और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है किस शेड्यूल में रखा गया है। तो इसको भी देख सकते हैं शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है आपका जो नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल है। और IUCN स्टेटस इसका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, राइट। तो ये दोनों ही बातों आपको याद रखना होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका एर्बोरियल स्पीसीज दैट इज लाइकली मोस्ट एक्टिव एट डस्क, राइट। तो देखिए एर्बोरियल मतलब क्या होता है कि
राइट। तो देखिए आपको ये याद रखना है कि यह जो आपका नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल है ये क्या है, एक एर्बोरियल स्पेसीज है। एर्बोरियल मीन्स कि जो वृक्ष पर रहते हैं, ट्री पर, पेड़ों पर रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एर्बोरियल बोलते हैं, राइट, एर्बोरियल स्पेसीज। तो यह क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी आपका जो प्रीलिम्स हुआ था आपका पीटी 2023 जिसका कट ऑफ जारी कर दिया गया, आपका 75 नंबर जो है आपका क्या गया है, कट ऑफ गया है, उसमें भी यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि मीन्स जो आपका स्क्वायरल होता है वो क्या एर्बोरियल होता है, वृक्ष पर रहने वाला हो या फिर लैंड पर रहने वाला है, ये जो है ऑप्शन देखने को मिला था। और काफ़ी बच्चे भी कंफ्यूज हैं और टीचर्स भी कंफ्यूज हैं, वो बोल रहे हैं कि आंसर की आने के बाद ही इसको कंफर्म किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है विजन आईएएस में कि मीन्स जो ये आपका स्क्वायरल है, जो नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल है, ये क्या है आपका एर्बोरियल स्पेसीज है, कि मीन्स पेड़ों पर रहने वाला स्पेसीज है, राइट। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, एर्बोरियल, राइट। नेक्स्ट आता है आपका नामदाफा नेशनल पार्क, द लॉन्गेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। तो ये आपका कह रहा है कि नामदाफा जो नेशनल पार्क है आपका, नामदाफा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न रीजन जो है आपका वहाँ पर पड़ता है, राइट। इसको बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पड़ता है आपका, ये आपका सिक्किम हो गया, राइट। ये आपका आता है ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, राइट। ये है आपका ऊपर वाला पार्ट, ये अरुणाचल प्रदेश का आता है, राइट। तो यहीं पर देखने को मिलता है आपका, कौन सा देखने को मिलता है, नामदाफा नेशनल पार्क। नामदाफा, पक्के, ये सभी कहाँ है आपके, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो देखिए ये आपका नामदाफा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, राइट। तो देख सकते हैं ये कह रहा है नामदाफा नेशनल पार्क जो है वो आपका लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। अब बात आती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, तो यह भी आपको पता होना चाहिए भारत में कितने आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो भारत में आपके 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। ये हो गया आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर का रीजन, ऊपर वाला पार्ट, राइट। ये होता है आपका राजस्थान वाला पार्ट, और ये आपका गुजरात वाला पार्ट, राइट। और ये आपका आता है सदर्न रीजन, राइट। तो देखिए अब हम लोग इसके मैप पर हम लोग समझते हैं कि भारत में जो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये आपका नेपाल वाला पोर्शन हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो मैप उतना सही नहीं बना है, लेकिन आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। देखिए अब आता है आपका कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी एक तो होता है ऊपर वाला, ये आपका हिमालयन, राइट, हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो 4 ही होते हैं, तो चारों आपको पता होना चाहिए, राइट। हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिमालयन, राइट। उसके बाद आता है आपका कौन सा, इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन में कौन सा आता है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो बर्मा रीजन। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंडो बर्मा रीजन। तो दूसरा आपका हो जाता है इंडो बर्मा रीजन, पहला हिमालय, दूसरा आपका इंडो बर्मन, राइट। तो ये भी याद होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है आपका कौन सा, वेस्टर्न घाट, राइट। वेस्टर्न घाट आपका आता है, वेस्टर्न घाट कहाँ पर है ये सबको पता है, वेस्टर्न घाट आपका यहाँ पर आता है। ये वेस्टर्न घाट आपका कौन सा है, हॉट स्पॉट, ये भी आपका एक वेस्टर्न घाट भी आपका क्या है, हॉट स्पॉट है, ये तीसरा हो जाता है। और चौथा आता है आपको कौन सा, सुंडालैंड। तो सुंडालैंड कौन सा होता है आपका, अंडमान निकोबार वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुंडालैंड, राइट। तो इस प्रकार से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाया जाता है, ये भी आपको कंसीडर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कह रहा है, देख सकते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हंटिंग, राइट। कि मीन्स ये थ्रेट क्यों बना है, क्योंकि क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है फॉरेस्ट का और इसका हंटिंग किया जा रहा है, इसकी वजह से ये क्या बना है, थ्रेट बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, देख सकते हैं मालाबार साइवेट, राइट। मालाबार साइवेट यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका मालाबार साइवेट। मालाबार साइवेट जो होता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कैट की एक प्रजाति है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइगर की तरह कुछ कुछ दिख रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं। ये क्या होता है आपका, नॉक्टर्नल होता है, कि मीन्स अपना जो शिकार होता है ये कब करता है, ये आपका रात्रि में अपना जो है ये क्या करता है, शिकार करता है, राइट। इसीलिए इसको नॉक्टर्नल बोला जाता है। लेकिन ये आपका न्यूज में क्यों है, इसके लिए हम लोग समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि डिक्लेयर किया गया था इसको एक्सटिंक्ट, कि ये विलुप्त हो गए हैं भारत से, लेकिन रीडिस्कवर किया गया है आपका 9 ईयर बाद, फिर उसको जो है डिस्कवर किया गया कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट आपका कहाँ पर है, हमने लोकेशन भी बताया, वेस्टर्न घाट यहाँ पर है आपका। ये वेस्टर्न घाट को हमने बताया क्या है आपका, कि एक क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है, और हमने बताया 4 ही बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है इंडिया में, कौन कौन सा ये भी हमने बताया। तो इसलिए जो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए ये मालाबार साइवेट होता है क्या, देखिए इसको IUCN स्टेटस क्या है इसका, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर जो है, ये क्या है आपका CR, राइट। कि मीन्स आपका कौन सा है,
राइट। तो IUCN स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मीन्स क्या है कि ये एक्सटिंस होने के कगार पर हैं, राइट, कि मीन्स इनका प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंट हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए इसको किस में रखा गया है, आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है, राइट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है कि मीन्स अगर कोई हंटिंग एंड पोचिंग करता है तो इसको क्या किया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा, राइट। तो देख सकते हैं इसका शिकार किया जाता है आपका किसके लिए, इसके चमड़ी के लिए शिकार किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यह मिला जुला किससे है, टाइगर से है, राइट। तो हमको पता है कि सभी कोई क्या करता है, टाइगर की खाल निकालना चाहता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है, इसीलिए इसका भी क्या होता है आपका जो है, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं लोग, इसका हंटिंग एंड पोचिंग करते हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं। और ये थ्रेट क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसका हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जंगलों की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आपका। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजर्स वगैरह लगा रहे हैं, जिससे उनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा है, राइट। और हंटिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से यह एक थ्रेट बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर देख सकते हैं एशियन वाइल्ड डॉग। एशियन वाइल्ड डॉग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसको ढोले भी बोलते हैं, राइट। इसका यहाँ पर देख सकते हैं IUCN स्टेटस यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है आपका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, राइट। यानी कि इसके लिए भी कड़ी से कड़ी सजा अगर कोई इसका हंटिंग एंड पोचिंग करता है, राइट। तो देखिए एशियन वाइल्ड डॉग्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, राइट, इंपॉर्टेंट रोल एज अपेक्स प्रीडेटर्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट। तो देखिए कि मीन्स जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, इसको बनाए रखने के लिए जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट। और हम लोग देखते हैं एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज किया जाता है की स्टोन। अगर प्रीवियस ईयर्स का जितने लोग आपने जो है प्रीलिम्स का टेस्ट दिया होगा, उसमें आपने ये टर्म पाया भी होगा, पैराग्राफ में ये आपका दिया गया था, की स्टोन, राइट। तो की स्टोन होता है की स्टोन स्पीसीज मतलब क्या होता है कि मीन्स इनकी संख्या बहुत कम हो, लेकिन ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, की स्टोन। की मीन्स बिना इसके कुछ रुक नहीं सकता, राइट। जैसे कि अगर सिंपल सा उदाहरण देना चाहें हम, तो हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पर क्या होता है कि घर के जो चौखट होते हैं, राइट, वो आर्क शेप के होते हैं, ऐसे आर्क शेप के होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ईंटें लगाए जाते हैं, राइट, ईंटें लगाए जाते हैं, यहाँ पर ऐसे ईंटें लगाए जाते हैं, राइट। तो देखिए लेकिन ये यहाँ का जो ईंटा होता है बीच में जो बैलेंस बनाता है, अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो ये पूरा दीवार गिर जाएगा, राइट। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं, ये जो बीच का होता है, राइट। तो इसीलिए जो है ये भी आपका क्या हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है की पॉपुलेशन फाउंड इन 3 लैंडस्केप। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है, सेंट्रल इंडिया पाया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में भी पाया जाता है। फर्स्ट ढोले कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एट द इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इन विशाखापट्टनम, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ढोले जो टर्म दिया गया है, ये तो स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया है, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, एशियन वाइल्ड डॉग जो होता है इसी को हम लोग ढोले बोलते हैं, राइट। तो इसके लिए जो फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एट द इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है आपका, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में इसको बनाया गया था, राइट। और ये थ्रेट क्यों बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनगोइंग हैबिटेट लॉस की मीन्स इसका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है। डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस की मीन्स उसका जो शिकार है वो भी कम होते जा रहा है। प्रीकर्सन ड्यू टू द लाइव स्टॉक प्रीडेशन एंड डिजीजेज ट्रांसफर फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फेरल डॉग्स, राइट। कि मीन्स और अलग अलग चीज़ों से क्या हो रहा है कि इनको जो है डिजीज जो है, बीमारियां भी क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि इनकी जो संख्या है वो एक थ्रेट बनी हुई है, कम होती दिखाई दे रही है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि एशियन एलिफेंट भी आपका जो है IUCN के रेड लिस्ट में क्या रखा गया है, इसको इंडेंजर्ड रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1972, इसको भी शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, राइट। देख सकते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। एक्टिव ड्यूरिंग ट्विलाइट हावर्स, एडल्ट फीमेल्स एंड calves मूव टुगेदर एज ग्रुप्स while males disperse on their own when reaching adolescence. Subspecies of the Asian elephant, they are as follows: Sri Lankan elephant, Indian elephant and सुमात्रन एलिफेंट, राइट। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका एशियन में आपके आते हैं एलिफेंट, उसके बारे में दिया गया है। तो एलिफेंट से रिलेटेड आपका जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था, इनके गेस्टेशन पीरियड के बारे में पूछा गया था, राइट। तो गेस्टेशन पीरियड इनका जो है लगभग 2 साल का गेस्टेशन पीरियड दिया आपका जो है जनरली देखने को मिलता है। सबसे लॉन्ग जो है आपका देखने को मिले तो आपका एलिफेंट में ही देखने को मिलता है, इसीलिए गेस्टेशन पीरियड के लेकर जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है आपका। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं इन इंडिया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
राइट। असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, सदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, सम ऑफ द लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया आर लोकेटेड इन पेरियार एंड नीलमपुर एंड केरला एंड द शिवालिक, उत्तराखंड, राइट। ये सब तो हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं, राइट। लेकिन अगर वही बात किया जाए कि लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स फाउंड इन विच स्टेट, राइट, तो ये भी स्टेटमेंट आपका दे देता है। गेस्टेशन पीरियड का एक दे दिया, दूसरा दे दिया कि मीन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो है आपका एलिफेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? कर्नाटका, राइट। तो इसको भी आपको जो है माइंड में रखना है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और थ्रेड क्यों बना है? हैबिटेट इसका लॉस हो रहा है और इसका भी हंटिंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या बना हुआ है आपका? थ्रेड बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर यहाँ पर देख सकते हैं, बंगाल टाइगर यहाँ पर दिया गया आपका, देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है ये भी आपका, और अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी अभी हमने पढ़ाया है उसको सभी को क्या है, या तो इंडेंजर्ड है या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इसको शेड्यूल फर्स्ट में ही रखा गया है, राइट। तो इसको शेड्यूल फर्स्ट में ही रखा गया है, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हैबिटेट वगैरह के बारे में, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राइट। और अगर बात किया जाए आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि नेशनल एनिमल जो है आपका वो क्या है आपका? टाइगर ही है, राइट। तो देख सकते हैं आल्सो नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी आपका क्या है? ये नेशनल एनिमल है। साउथ कोरिया, वियतनाम एंड मलेशिया लार्जेस्ट स्पेसिमेन इन द कैट फैमिली, राइट। और कैट फैमिली में सबसे ज़्यादा स्पेसिमेन जो है वो आपका टाइगर को ही माना जाता है, राइट, बंगाल टाइगर को। प्रोटेक्ट टाइगर स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट इन 1973, राइट। 1973 से आपका प्रोटेक्शन स्टार्ट हुआ किसका? टाइगर्स का, राइट। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या जो है वो डिक्लाइन होने लगी, तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर रखा गया, राइट। और अभी इंडिया में भी रिसेंटली 2023 में रीइंट्रोड्यूस किया गया था टाइगर्स को, लगभग 12 टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया था। किस नेशनल पार्क में जो है? कुन्हो नेशनल पार्क में जो है रीइंट्रोड्यूस किया गया था। और कहाँ से लाया गया था? आपका अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया था, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए भी आपका जो है टाइगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको करंट से रिलेट करके भी याद रखना है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट आपका आता है कि चूजेज द लोलैंड्स एंड इज फ्रीक्वेंटली सीन इन ग्रासलैंड्स। जनरली कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं, स्वयं जहाँ पर दलदली इलाका होता है, एंड मैंग्रोव में भी देखने को मिलता है। बंगाल मैंग्रोव इकोसिस्टम इज ए रिच हैबिटेट, राइट। और बंगाल जो मैंग्रोव है वो आपका क्या है? सबसे रिच हैबिटेट माना जाता है बंगाल टाइगर के लिए, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया क्या? बंगाल टाइगर की, बंगाल में देखने को मिलता है। थ्रेट क्यों बना है हुआ है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है और हंटिंग, राइट। तो देखिए दो चीज़ यहाँ पर कंक्लूजन आप लोग निकाल सकते हैं कि देख सकते हैं कि अगर हैबिटेट लॉस के बारे में पूछ लिया जाए तो सॉरी कि मीन्स थ्रेट क्यों बना हुआ है, थ्रेट कि मीन्स इनकी संख्या डिक्लाइन क्यों कर रही है, तो कुछ कॉमन चीज़ें तो आपको याद होना ही चाहिए, राइट। हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका, क्लाइमेट में चेंजेज हो रहा है, उसके बाद हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्लाउडेड लियोपार्ड। यहाँ पर देख सकते हैं क्लाउडेड लियोपार्ड का यहाँ पर फिगर दिया गया है आपका। और IUCN के रेड लिस्ट में इनको किस में रखा गया है? वल्नरेबल है, राइट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात किया जाए जो 1972 का है, इसको शेड्यूल फर्स्ट में ही रखा गया है, राइट। और इसके फीचर्स क्या है? स्टेट एनिमल है क्या? कहाँ का? मेघालय का, राइट। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट एनिमल ये कहाँ का है, कि तो मेघालय का जो है ये आपके स्टेट एनिमल है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि ये किधर पाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही पाया जाता है, राइट, स्टेट एनिमल, क्योंकि कहाँ का है आपका? मेघालय का। नेक्स्ट आता है हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ग्रासलैंड, श्रब्स, सब ट्रॉपिकल एंड डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अप टू ए हाइट ऑफ 7000 फीट अकरिंग फ्रॉम द हिमालयाज फुट हिल थ्रू मेनलैंड, राइट। कि मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर देखने को मिलता है, और हमको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये किसका एक्सटेंशन है? ये हिमालय का एक्सटेंशन है, इसलिए यहाँ पर देखने को मिलता है आपका, देख सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया इंटू चाइना, चाइना में भी पाया जाता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए सिक्किम में पाया जाता है आपका, नॉर्थ वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। मेघालय का ही आपका क्या है? स्टेट एनिमल भी है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्टेट एनिमल क्या होता है? जैसे कि अभी हमने देखा है नेशनल एनिमल, तो टाइगर के बारे में देखा है, राइट, बंगाल टाइगर। ठीक उसी प्रकार आपका जो है स्टेट एनिमल ये कहाँ का है? ये आपका मेघालय का स्टेट एनिमल देखने को मिलता है, राइट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके कि जितने भी आपके 7 सिस्टर्स हैं, स्टेट्स हैं, राइट, उसमें भी पाया जाता है आपका टोटल। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न में पाया जाता है, सभी रीजन में पाया जाता है।
थ्रेट क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसका भी हैबिटेट लॉस हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई हो रही है, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, आपका ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसके कारण भी आपका क्या रहा क्यों? क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसकी वजह से जो है इनका लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका संघाई डियर। तो संघाई डियर आपका जो है देख सकते हैं कि स्टेट एनिमल कहाँ का है? मणिपुर का। तो ये भी आपको याद रखना है कि मणिपुर का क्या है? आपका स्टेट एनिमल का है, राइट। तो अगर कोई लोग क्वेश्चन को रॉन्ग कैसे कर देंगे कि अभी सेंगोल जो इंट्रोड्यूस किया गया है सदर्न से, तो सदर्न स्टेट का मान लेंगे, राइट। तो सदर्न स्टेट का नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है? आपका मणिपुर का है। मणिपुर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है, राइट। IUCN रेड लिस्ट की बात किया जाए तो इसको भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है आपका। पॉपुलरली कॉल्ड, इसको और किस नाम से पॉपुलरली जो है जाना जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं डांसिंग डियर, राइट। तो अगर क्वेश्चन में यह भी डिमांड करे कि डांसिंग डियर के नाम से किसको जाना जाता है? संघाई डियर जो आपका होता है मणिपुर का, इसको को ही क्या बोला जाता है? डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इसका हैबिटेट वगैरह के इंडेमिक है, इंडेमिक एंड रेयर सब स्पीसीज ऑफ ब्रो एंटिलर्ड डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर, देख सकते हैं ओनली दिया गया है। तो एक्सट्रीम करके बार बार जो है क्वेश्चन डिमांड करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओनली इन मणिपुर, मणिपुर में ही पाया जाता है, तो इसलिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हैबिटेट द संघाई इज नाउ प्रोटेक्टेड एज द कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, राइट। और एक बात यह भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क की संख्या आपकी जो 106 है, राइट, उसमें से एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द सेंस कि मीन्स वो चारों तरफ क्या है कि इधर से घिरा हुआ है, सभी तरफ से पानी से घिरा हुआ है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, राइट। वो कौन सा है? केबुल लामजाओ जो है आपका, केबुल लामजाओ इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है, राइट। और ओनली आपका कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में। तो दो चीज़ ओनली यहाँ पे याद रखना है। और ये लॉस क्यों हो रहा है? थ्रेट क्यों बना हुआ है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हैबिटेट लॉस, हंटिंग, राइट। ये तीनों तो सभी में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लगून भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। IUCN रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड माना गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। ओनली वर्ल्ड मंकी एग्जिबिट्स सेक्सुअल डीमॉर्फिज्म, राइट। सेक्सुअल डीमॉर्फिज्म क्या होता है इसके बारे में भी समझते हैं, राइट। इसका मीन्स होता है आपका क्या कि मीन्स जो फीमेल है, ये जो गोल्डन लगून होता है वो लार्जर होता है, किससे? आपका जो है ये आपके जो मेल गोल्डन लंगूर होता है, राइट। फाउंड इन स्मॉल रीजन ऑफ वेस्टर्न असम एंड इन द नेबरिंग फुट हिल्स ऑफ द ब्लैक माउंटेन ऑफ भूटान, राइट। तो ये आपका फुट हिल्स ऑफ किसके? ब्लैक माउंटेन जो भूटान का देखा जाता है वहाँ पर भी पाया जाता है, और नेबरिंग स्टेट आपका जो है असम के वेस्टर्न रीजन में भी देखने को मिलता है, राइट। ये आपका क्यों आपका थ्रेट बना हुआ है? क्योंकि देख सकते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन रोड एक्सीडेंट्स, राइट। और रोड एक्सीडेंट क्योंकि ये जनरली क्या होता है कि रोड्स पर आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी वजह से भी आपका एक थ्रेट बना हुआ है। रिलेटिवली किलिंग, और इनको मारा जा रहा है। इलीगल पेट कीपिंग एंड इन ब्रीडिंग, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसको जो है लोग हंटिंग पोचिंग भी कर रहे हैं और इसको पालने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको एक थ्रेट बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका गौर। गौर यहाँ पर देख सकते हैं एक बैल की प्रजाति है, इसको IUCN के रेड लिस्ट में क्या रखा गया? वल्नरेबल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में आता है, राइट। इसके फीचर्स क्या है? टालेस्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैटल फाउंड इन इंडिया, राइट। सबसे टालेस्ट स्पीसीज अगर बात किया जाए वाइल्ड कैटल की, तो वो क्या होते हैं? आपके गौर ही होते हैं, राइट। इसीलिए यह ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन रिसेंटली द फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन गौर, राइट। इसी को ही बिसॉन भी बोलते हैं। वाज कैरिड आउट इन द नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन तमिलनाडु। कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ गौर वाज स्टार्टेड एट द मैसूरू जू, राइट। कि मीन्स इसका कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया आपका कहाँ से? मैसूरू जू जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? आपका कर्नाटका में लोकेटेड है, राइट। कर्नाटका में लोकेटेड है। और वही अगर नीलगिरी फॉरेस्ट की बात की जाए तो नीलगिरी अगर आपका कौन सा है नेशनल पार्क की बात की जाए तो ट्राई जंक्शन पर मिलता है, किसके किसके? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, राइट। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है? नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन इंडिया दे आर फाउंड इन नागरहोल, बांदीपुर, मासिनगुड़ी नेशनल पार्क एंड आपके, राइट। और ये कहाँ पर पाया जाता है? बिलीगिरीरंगा हिल्स, राइट, जो कि कहाँ पर स्टेटेड है? आपका कर्नाटका में लोकेटेड है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेजरली कहाँ पर इसका प्रोटेक्शन किया गया? कर्नाटका के मैसूरू जूल में। तो ये आपका जो है वेस्टर्न सदर्न से ही आपका जो है ये रिलेटेड है। नेक्स्ट, ये थ्रेट क्यों बना है? क्योंकि फूड स्कैरसिटी, इसको खाने को
कमी है, राइट, पोचिंग किया जा रहा है, इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी इसको जो है थ्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देख सकते हैं हिमालयन ब्राउन बियर, यहाँ पर देख सकते हैं हिमालयन ब्राउन बियर। तो बियर भालू तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो हिमालय का है ये ब्राउन है, भूरा है, यहाँ पर देख सकते हैं भालू है। इसको लिस्ट कंसर्न में रखा गया IUCN के रेड लिस्ट में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। देख सकते हैं गोज इनटू हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ठंडी के दिनों में जो है मेढक हमको दिखाई नहीं देते हैं, राइट, और सांप भी जनरली नहीं दिखाई देते हैं। वो कहाँ पर चले गए रहते हैं, जो है हाइबरनेशन में चले गए रहते हैं। हाइबरनेशन मीन्स कि जमीन के अंदर जाकर छुप जाते हैं और वहीं से वो क्या हो जाते हैं और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका उनका एक्सक्रेशन भी कम होता है और मीन्स खाना जो वो लोग खाने की भी उनको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक उनका जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो वो प्रोटेक्ट किए रहते हैं, राइट। तो देख सकते हैं टू ये भी आपके जो हाइबरनेशन मतलब क्या हो गया, फिर वही जब देखते हैं हम लोग बारिश का महीना आता है तो मेढक हमको दिखाई देने लगते हैं, राइट। कहाँ से आते हैं ये किसी को नहीं पता चलता है, तो ज़मीन के अंदर छुपे रहते हैं, राइट। तो देख सकते हैं गोज इनटू हाइबरनेशन अराउंड अक्टूबर में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, एंड इमर्जेज अराउंड अप्रैल, और फिर अप्रैल में दिखाई देने को मिलते हैं, एंड मई ओमनीवोरस लीस्ट एर्बोरियल बियर, मतलब ये पेड़ पर भी रहते हैं, एंड इज लार्जली टेरेस्ट्रियल, राइट, कि मीन्स कभी कभी पेड़ों पर भी दिखाई देते हैं और जमीन पर भी दिखाई देते हैं, राइट। ओमनीवोरस है ये, ओमनीवोरस इन द सेंस कि मीन्स ये आपका कि मीन्स क्या करते हैं ये कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं, राइट, कि मीन्स ये क्या करते हैं कि शिकार करते हैं, किसका शिकार करते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स का भी शिकार करते हैं, और ये क्या करते हैं शाकाहारी चीज़ों को भी खाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफर्स ओपन वैली, और ओपन वैली में ये रहना पसंद करते हैं। ओपन वैली क्या होता है सबको पता है, दो पहाड़ों के बीच के जो घाटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं, राइट। एंड पास्चर, राइट, फ्रेगमेंटेड अल्पाइन एंड सब अल्पाइन हैबिटेट्स। हिमालयन ब्राउन बियर्स लिव इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज, ऑलरेडी स्पेकुलेटेड टू हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन भूटान, राइट। और भूटान में इसको क्या माना जा रहा है, भूटान में इसको जो है एक्सटिंक्ट माना जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ये आपका क्या है, भूटान में आपका क्या एक्सटिंक्ट माना जा रहा है। सेंचुरी फॉर हिमालयन ब्राउन बियर्स इज इन हिमाचल प्रदेश इन द ट्राइबल चुम्बा रीजन, राइट। तो सेंचुरी इसका बनाया गया कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो चुम्बा वैली जो आपका देखने को मिलता है, और इनका जो है थ्रेट क्यों बना हुआ है, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है हैबिटेट लॉस देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये देख सकते हैं थ्रेट क्यों बना हुआ है, सबका जो है जनरली आपका सेम ही है, थ्रेट क्यों बना हुआ है। बस आपका गोल्डन लगून को अगर छोड़ दिया जाए तो गोल्डन लगून में हमने देखा कि थ्रेट क्यों बना हुआ है कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग इसको पाल रहे हैं, इसके कारण भी उसका जो है थ्रेट बना हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपको मस्क डियर। मस्क डियर यहाँ पर देख सकते हैं IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। और इसके फीचर्स क्या है, एडाप्टेड फॉर हाई एल्टीट्यूड पर ये भी रहते हैं आपके। वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड मस्क दैट द मेल सीक्रेट्स फ्रॉम ए ग्लैंड इन द abdomen used to mark territories and attract females, but the musk is also used in the manufacture of perfumes and medicines, right। जो मस्क रिलीज करते हैं मेल्स के द्वारा, जो मस्क डियर होते हैं, राइट, उसको किस किस चीज़ों में यूज किया जाता है, परफ्यूम के और मेडिसिन में इसको जो है यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देख सकते हैं इन हैबिट्स हाई अल्पाइन इन्वायरमेंट्स एबव एल्टीट्यूड ऑफ 2500 मीटर, तो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं। तो हमने देखा है हिमालय एंड नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी, राइट। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी में पाए जाते हैं। हैबिटेट लॉस इसका हो रहा है, इसकी वजह से थ्रेट बना हुआ, पोचिंग हो रहा है आपका, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग हो रहा है, नेचुरल प्रिडेशन के कारण भी ये आपका एक थ्रेट बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देख सकते हैं हुलॉक गिब्बन। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बंदर का ही एक प्रजाति है, हुलॉक गिब्बन। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन IUCN स्टेटस जो है इसका वल्नरेबल है, एंड ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन जो है इसका IUCN स्टेटस क्या है, ये इंडेंजर है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका सेम था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दो चीज डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो आपके वेस्टर्न पार्ट में जो पाए जाते हैं हुलॉक गिब्बन, राइट, उसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, लेकिन वही ईस्टर्न पार्ट में जो पाया जाता है ये क्या है, इंडेंजर्ड है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, दोनों को ही, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो कह रहा है आपका कि ओनली यहाँ पर देख सकते हैं ओनली एप फाउंड इन इंडिया 2 टाइप्स, वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन एंड ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन, राइट, कि मीन्स
एक ऐसा यही सिंगल हमने देखा है कि जो दो टाइप में पाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन और ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन, राइट। और IUCN स्टेटस भी इसका जो है डिफरेंट है। आपका वेस्टर्न का हमको याद रखना वल्नरेबल है और ईस्टर्न का इंडेंजर्ड है, ये दोनों याद रखना है हमको, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि हैबिटेट, इसके बारे में वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन जो है ऑल द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट में आपका पाया जाता है वेस्टर्न हुलॉक जो गिब्बन होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन द साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र, राइट, जो साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र है वहां पर रेस्ट्रिक्टेड है। रिवर एंड ईस्ट ऑफ द दिबांग रिवर, एंड दिबांग रिवर आपका कहाँ पर फ्लो करता है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह ट्रिब्यूटरी है किसका, आपका जो है ब्रह्मपुत्र का, ये भी याद होना चाहिए। एंड ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, राइट। और जो आपका ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन है वो कहाँ पर पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश और असम में पाया जाता है, राइट। ये भी आपको याद रखना है। और ये थ्रेट क्यों बना हुआ है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड हंटिंग के कारण जो है ये आपका थ्रेट बना हुआ है। ये भी चीजें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्लैक बक। ब्लैक बक यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लैक बक आपका काफी समय से न्यूज में चल भी रहा है, क्योंकि एक केस जो मुद्दा सामने आया था कि जो सलमान खान जो है इसका शिकार किए हुए थे, तो यह भी एक मामला सामने आया था, इसके कारण भी है। लेकिन हमको जो है रीड आउट करना है किसके, मीन्स करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में, कि मीन्स इसका क्या क्या जो है इसके फीचर्स हैं या फिर हैबिटेट है इसके बारे में। तो ये देख सकते हैं IUCN स्टेटस में लिस्ट कंसर्न में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो शेड्यूल फर्स्ट है इसी में जो है अभी तक हमने जितना पढ़ा है सबको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल फर्स्ट में ही रखा गया है, राइट। तो हमेशा आपको शेड्यूल फर्स्ट ही लगाना है, देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो इंडियन एंटीलोप सोल एक्सटेंट मेंबर ऑफ द, यहाँ पर देख सकते हैं कि जीनस एंटीलोप, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। ये बार बार एंटीलोप लिख रहा है, एंटीलोप मतलब क्या हो गया कि ये मृग का ही प्रजाति है, राइट, मीन्स ये हिरण का ही प्रजाति है, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है एंटीलोप बोला जा रहा है बार बार। यहाँ पर देख सकते हैं इनहैबिट ग्रेसी प्लेन्स, एंड ग्रेसी प्लेन्स में ये रहता है आपका लाइटली फॉरेस्टेड एरियाज विथ पेरेनियल वाटर, मीन्स जहाँ पर जो है 12 पानी का फ्लो होते रहता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। वंस वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, राइट। कि मीन्स इंडिया में अब जो है जनरली हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये आपके क्या कर दिए गए हैं, एक्सटेंट हो गए हैं। क्यों ये थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है ड्यू टू डेवलपमेंटल वर्क, कि मीन्स कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट ऑफ ग्रासलैंड एरियाज एंड हंटिंग, राइट, कि मीन्स हंटिंग भी किया जा रहा है, ये सभी आपके ये कॉमन है सबको में थ्रेट जो है। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन वाइल्ड एस, जिसको खुर भी बोला जाता है, इसके बारे में आप बात करते हैं। देखिए इसका स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस में यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन वाइल्ड एस के बारे में कह रहा है। ये IUCN स्टेटस जो है आपका ये NT है, कि मीन्स क्या है, नियर थ्रेटेंड है, कि मीन्स ये थ्रेटेंड होने के कगार पर है, और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में ही रखा गया है। इसके फीचर्स क्या है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑफ इंडियन एनिमल्स, कि मीन्स जो इंडियन एनिमल्स आते हैं इसमें सबसे फास्टेस्ट में ये भी आते हैं आपके, विथ स्पीड क्लॉक्ड एट अबाउट 70 to 80 किलोमीटर पर हावर, 70 to 80 किलोमीटर पर हावर है आपका। लाइव आइदर सोलिटरीली और स्मॉल ग्रुप्स, राइट, कि मीन्स ये क्या करते हैं, या तो अकेले मूव करते हैं या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में इनको देखा जाता है। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइव इन डिजर्ट्स में रहते हैं, एंड अदर एरिड एरियाज ऑफ लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड इट सराउंडिंग एरियाज ऑफ द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन द गुजरात, राइट। तो ये आपका गुजरात रीजन में देखने को मिलता है, रन ऑफ कच्छ में आपका जो और उसी के एरिया में देखने को मिलता है। थ्रेड्स क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डिजीज आउटब्रेक हैबिटेट, कि मीन्स डिजीज देखने को मिल रहा है, डिग्रेडेशन ड्यू टू द साल्ट एक्टिविटीज, द इन्वेजन ऑफ द प्रोपोजीज जूली फ्लोरा श्रब्स एंड इंक्रोचमेंट एंड ग्रेजिंग बाई मालधारी, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये थ्रेड बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका लायन टेल्ड मकाऊ। लायन टेल्ड मकाऊ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक बंदर का ही प्रजाति है, लेकिन इसको लायन टेल मकाऊ बोला जाता है, कि मीन्स शेर की तरह दिख रहा है, और मकाऊ ये आप इसका नाम है, तो देख सकते हैं लायन टेल मकाऊ। IUCN स्टेटस की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडेंजर्ड में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात किया जाए तो शेड्यूल फर्स्ट में आता है आपका। डायूर्नल है, यहाँ पर देख सकते हैं डायूर्नल इन नेचर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर ए वाइल्ड लायन टेल्ड मकाऊ इज 20 ईयर्स वाइल इट इज 30 ईयर्स इन कैप्टिविटी, राइट, कि मीन्स इनकी जो लाइफ जो है कैपेसिटी मानी जाती है इनकी, ये 20 ईयर्स है, और 30 ईयर्स जो है इनकी कैपेटिविटी मानी जाती है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं हैबिटेट के बारे में, तो रेन फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल एज इट इज ए गुड क्लाइंबर, ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द अपर रीचेज ऑफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स
आप कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, राइट। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु यानी कि सदर पार्ट में भी देखने को मिलते हैं ये आपके। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लायन टेल मकाऊ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ लायन टेल मकाऊ पाए जाते हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो आपके केरला में पाए जाते हैं। और जनरली कहाँ पर पाए जाएंगे, ये आपके सदर्न रीजन में ही पाए जाते हैं, राइट। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं थ्रेट क्यों बना हुआ है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन हंटिंग कर रहे हैं, इसके कारण भी आपका थ्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट आता है रेड पांडा। यहाँ पर देख सकते हैं रेड पांडा के बारे में क्या कह रहा है आपका कि IUCN स्टेटस की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल फर्स्ट में ही है। तो जितना भी हमने पढ़ा है शेड्यूल फर्स्ट में ही सबको कंसिडर किया गया है। और यहाँ पर फीचर्स की बात किया जाए तो टेरिटोरियल यानी कि जमीन पर रहते हैं, एंड सॉलिटरी एक्सपेक्ट ड्यूरिंग माइटिंग सीजन, एक्सीलेंट क्लाइंबर्स एंड फोरेज फ्रॉम ट्रीज, ओमनीवोरस, राइट। ये ओमनीवोरस है आपके और ट्रीज पर जो है अच्छे क्लाइंबर माने जाते हैं, आपके जल्दी से चढ़ लेते हैं, राइट। और ये बात किया जाए हैबिटेट के बारे में देख सकते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में, एंड रेंजेज फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न नेपाल टू चाइना, राइट। कि मीन्स वेस्टर्न नेपाल में भी देखने को मिलते हैं और चाइना में भी ये देखने को मिलते हैं। लॉस, हैबिटेट लॉस यहाँ पर देख सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण या फिर इलीगल ट्रेडिंग एंड पोचिंग के कारण भी इनका जो है थ्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं स्लॉट बियर। स्लॉट बियर का IUCN का स्टेटस के बारे में बात किया जाए तो वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, राइट। फीचर की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं एडल्ट स्लॉट बियर्स ट्रेवल इन पेयर्स, एक्सीलेंट इन क्लाइंबिंग ट्रीज एंड रनिंग फास्टर देन ह्यूमंस, राइट। ह्यूमन से ज़्यादा ये तेज जो है पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और जनरली ये कपल्स के यानी कि पेयर्स के रूप में देखने को मिलते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो देख सकते हैं एरिया विथ फॉरेस्ट कवर, लो हिल्स बॉर्डरिंग द आउटर रेंज ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम पंजाब टू अरुणाचल प्रदेश, स्लॉट बियर वेलफेयर प्रोजेक्ट, आगरा बियर रेस्क्यू फैसिलिटी, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिलता है। थ्रेड्स क्यों बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग के कारण ये आपका थ्रेड बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका तिब्बतन एंटीलोप चीरू। तो हमने बताया एंटीलोप मतलब क्या होता है कि मृग का ही प्रजाति होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीलोप बोलते हैं, राइट। तो तिब्बतन एंटीलोप चीरू है, इसके बारे में बात कर रहा है आपका। IUCN स्टेटस की बात किया जाए तो नियर थ्रेटेंड है आपके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की जाए तो शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं। कंसीडर टू बी क्लोज टू ए गोट फैमिली, राइट। कि मीन्स ये अगर जनरल एकदम आप माइन्यूट लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये गोट की फैमिली की तरह नजर आएगा, कि मीन्स बकरी की प्रजाति का नजर आएगा। लेकिन इसको दूर से देखेंगे तो आपको जो है एंटीलोप यानी कि मृग की प्रजाति को दिखता है, हिरण की प्रजाति का दिखता है, राइट। देख सकते हैं अंडर फर इज रीनोन फॉर इट्स क्वालिटी, राइट। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद आपको कंसीडर करना होता है कि ये किसके बारे में जो है ये बात कर रहा है, राइट। तो इसलिए जो है ये भी पता होना चाहिए कि मीन्स अगर क्लोज आप क्या करते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये गोट की फैमिली का दिखेगा। देख सकते हैं फॉर इट्स क्वालिटी विच ट्रेडिशनली woven into an extremely fine fabric to make सहतूस सॉल्स, राइट। सहतूस सॉल्स को भी जो है इसको कंसीडर किया जाता है बनाने के लिए, राइट। इसका हैबिटेट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं लिव एट ए 3250 से लेके 5500 मीटर्स एलिवेशन, राइट। हाई एल्टीट्यूड पर भी देखने को मिलते हैं। इन हाई एल्टीट्यूड प्लेन्स एंड माउंटेन वैली कंप्राइजिंग ऑफ एल्पाइन एंड डिजर्ट स्टेपी एंड पास्चर डिस्ट्रीब्यूसिंग बाई लो वेजिटेशन कवर्स द प्रोडक्टिविटी काराकोमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चांगथांग कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो जो है काराकोमा वाइल्ड सेंचुरी में भी देखने को मिलता है और चांगथांग जो आपका कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड सेंचुरी है वहां पर भी देखने को मिलता है। थ्रेड क्यों बना हुआ, पोचिंग फॉर वुल, जो है इसका वुल के लिए इसको पोचिंग किया जाता है, इसकी वजह से जो है ये आपका थ्रेड बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आता है आपका याक। याक यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस इसका क्या है, IUCN में वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया आपका। फीचर्स के बारे में अगर इसका बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं बिलोंग टू द बोवाइन ट्राइब, एडाप्टेड फॉर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, हाई वैल्यूड बाई हिमालयन पीपुल्स, लाइफ लाइन ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन, राइट। हाई एल्टीट्यूड जो आपका हिमालयन रीजन में होता है वहाँ पर इसको जनरली देखने को मिलता है। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडेमिक टू द तिब्बतन प्लेटू, राइट। तिब्बतन प्लेटू में क्या है, ये इंडेमिक है। एंड द एडजेसेंट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स मोस्ट कंफर्टेबल एबव 14,000 फीट, राइट। कि मीन्स जो मोस्ट कंफर्टेबल है आपका 14,000 जो है फीट में ये देखने को मिलते हैं। थ्रेड्स क्यों बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण और इन ब्रीडिंग के कारण जो है ये थ्रेड बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हिमालयन सेरो। हिमालयन सेरो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका फिगर दिया गया है,
राइट। ये आपका IUCN स्टेटस के बारे में बात किया जाए तो वल्नरेबल है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं रिजेंबल्स ए क्रॉस बिटवीन ए गोट, ए डंकी, ए काउ एंड ए पिग, सेवरल स्पेसीज ऑफ सेरोज एंड ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया, राइट। एशिया में इनको जनरली देखने को मिलता है और ये भी आपके हाई एल्टीट्यूड पर देखने को मिलते हैं, 2000 से 4000 मीटर जो है आपके एल्टीट्यूड पर देखने को मिलते हैं। फाउंड इन ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयाज बट नॉट इन द ट्रांस हिमालयन रीजन। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ट्रांस हिमालय में नहीं देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय इन द सेंस कि हमको पता है कि हिमालय को क्या किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं हिमालय को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका हिमालय का पार्ट होता है ऊपरी वाला पार्ट, राइट। तो इसको आता है ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऐसे आता है, राइट। तो जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है इसमें जो है आपका नहीं देखने को मिलता है आपका हिमालयन जो है सेराव जो है, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में स्टेटमेंट यही दे देगा कि आपका कहाँ पर पाया जाता है, आपका ये ट्रांस हिमालय में पाया जाता है हिमालयन सेराव। तो रॉन्ग होगा, हिमालय सेराव जो है वो ट्रांस हिमालय में नहीं पाया जाता है, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है। थ्रेट क्यों बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, पोचिंग के कारण और डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्टेड माउंटेन हैबिटेट्स, राइट। इसके कारण ये आपका थ्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है पेंगोलिन। यहाँ पर देख सकते हैं एक हार्ड कवच बना रहा होता है इनके ऊपर, इनको बोला जाता है पेंगोलिन। पेंगोलिन आपका हमेशा न्यूज में ही चल रहा है तो इसलिए जो है ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग रीड आउट करते हैं। देखिए IUCN स्टेटस के बारे में बात किया जाए तो इंडेंजर्ड है, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। ओनली मेमल होली कवर्ड इन स्केल्स, राइट। की मीन्स ओनली मेमल है जो आपका पूरा कवर है किससे, आपका स्केल से। इफ अंडर थ्रेट विल इमीडिएटली कर्ल इनटू ए फाइट बॉल, राइट। की मीन्स अगर क्या होता है कि इनको कोई टच करने की कोशिश करता है तो एक बॉल का शेप ले लेते हैं और पूरा हार्ड कवर ये आपके है। और ओनली मेमल है कि मीन्स केवल एक ही ये सिंगल आपका मेमल है जो पूरा हार्ड रॉक से बना हुआ है, राइट। देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये कह रहा है आपका देयर आर 8 स्पेसीज ऑफ पेंगोलिन, कि पेंगोलिन का आपका जो है 8 स्पेसीज पाया जाता है। विच 2 आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में पाया जाता है इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है, एंड चाइनीज पेंगोलिन पाया जाता है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है, राइट। इंडियन पेंगोलिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट द एरिड रीजन ऑफ द हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट, राइट। की मीन्स इसको छोड़ दिया जाए आपका एरिड रीजन ऑफ हाई हिमालय है और नॉर्थ ईस्ट का, तो यहाँ पर आपको जो है पाया जाता है। और ये थ्रेड क्यों है, तो थ्रेड तो सबका सेम ही है, हंटिंग, पोचिंग, ये सभी चीजों की वजह से ये थ्रेड बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देख सकते हैं आप बर्ड्स। इसके पहले हमने पढ़ा है कि मैमल्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो देख सकते हैं बर्ड्स में सबसे पहले आपका जो दिया गया है जॉर्डन कॉर्सर, राइट। जॉर्डन कॉर्सर जो है आपका, इसको भी IUCN के लिस्ट में रखा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, लेकिन शेड्यूल फर्स्ट में ही आता है आपका। फीचर के बारे में बात किया जाए तो नॉकटर्नल बर्ड है, नॉकटर्नल बर्ड इन द सेंस कि मीन्स जो प्रेडेटर है अपना शिकार करते हैं रात में, राइट। कंसीडर्ड एक्सटिंक्ट बट रीडिस्कवर्ड इन 1986, राइट। इसको कंसीडर किया गया था कि ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जो है इसको जनरली फिर से देखने को मिला आपको 1986 के बाद, राइट। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो अनडिस्टर्ब्ड स्क्रब जंगल्स इन ओपन एरियाज, श्रीलंकन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश के रीजन में आपको देखने को मिलता है। थ्रेट क्यों हुआ है आपका देख सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ स्क्रब जंगल्स को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू पास्चर बना रहे हैं, राइट। ग्रोविंग ऑफ ड्राई लैंड क्रॉप्स, क्रॉप्स जो वो समाप्त हो रहे हैं आपके एक्सटॉक्सिक ट्रीज के कारण, राइट। कंस्ट्रक्शन, इलीगल ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स, इलीगल ट्रैपिंग हो रहा है बर्ड्स का, इसके कारण भी आपका थ्रेट बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका व्हाइट बेलियन हेरॉन। व्हाइट बेलियन हेरॉन की बात किया जाए तो IUCN के रेड लिस्ट में इनको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। आल्सो नोन एज द इम्पेरियल हेरोन, इसी को ही व्हाइट बेलियन हेरोन को ही आपका एक और नाम से जाना जाता है, इंपीरियल हेरोन के नाम से जाना जाता है आपका, राइट। और मोस्टली फाउंड सोलिटरी, राइट, सोलिटरी पाया जाता है ये आपका। नेक्स्ट इसके हैबिटेट के बारे में बात किया जाए तो देख सकते हैं रिवर्स विथ सैंड और ग्रेवल बार्स और इनलैंड लेक्स फाउंड इन 5 और 6 साइट्स इन असम, अरुणाचल प्रदेश, वन ऑफ द 2 साइट्स इन भूटान एंड म्यांमार में भी देखने को मिलता है, राइट। और जो हैबिटेट है इसका हैबिटेट लॉस क्यों कर रहा है उसके कारण जो है ये आपके थ्रेट बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लोलैंड फॉरेस्ट, ये सबका सेम ही है, राइट। तो इसीलिए जो जनरली इससे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको जो है जनरली इससे पूछा जाएगा, रेड लिस्ट में क्या रखा गया है, इसका फीचर्स क्या है, और इससे जनरली देखने को मिल जाता है आपका हैबिटेट वगैरह के बारे में, राइट। तो थ्रेट क्यों बना हुआ है ये आपका जनरली नहीं पूछा जाता इसीलिए। नेक्स्ट आता है आपका
राइट, नेक्स्ट आता है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है आपका आईयूसीएन के लिस्ट के बारे में बात किया जाए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। फीचर के बारे में बात किया जाए तो आल्सो नोन एज द साइबेरियन व्हाइट क्रेन, साइबेरियन व्हाइट क्रेन के नाम से भी जाना जाता है और द स्नो क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका है सैलो वेटलैंड्स में पाए जाते हैं इन टुंड्रा एंड प्लेन्स। Three groups, the eastern groups which migrates from the eastern Siberia to China, the central group which migrates from western Siberia to India, and the western group which migrate to western Russia to Iran. Keoladeo Ghana National Park was the last consistently confirmed wintering एरिया फॉर द स्पेसीज इन इंडिया, राइट। तो ये आपके हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाता है। तो जनरली जो है इससे क्वेश्चन बनते नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स दिया गया है, राइट। तो इतना ज़्यादा कोई याद नहीं कर सकता है। तो फीचर्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, किस नाम से और जाना जाता है। तो साइबेरियन व्हाइट क्रेन के नाम से जाना जाता है आपका, और ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आपका और वाइल्ड लाइफ शेड्यूल फर्स्ट में है, और इसको साइबेरियन क्रेन के भी नाम से जाना जाता है। थ्रेड तो सबको पता ही है, हंटिंग, पोचिंग, ये सब आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका कभी जो है काफ़ी समय से न्यूज में बना हुआ है। तो ये क्यों न्यूज में बना हुआ है इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। देख सकते हैं कि आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, कि मीन सबसे हैवीएस्ट जो फ्लाइंग बर्ड माना जाता है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। और रिसाइड्स की मीन्स हैबिटेट कहाँ पर रहते हैं, रिसाइड्स इन ड्राई ग्रासलैंड्स एंड स्क्रब्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन आर फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, राइट। तो सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए तो ये राजस्थान में पाया जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है आपका, और ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राजस्थान में आपका वायर्स जो लंबे लंबे तार जो लगे हुए हैं, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जब यहाँ से मूव करते हैं तो तार में बहुत ज़्यादा इनका डेथ हो रहा है। इसी की वजह से ये काफ़ी समय से न्यूज में पड़ा हुआ है, और इसी के वजह से जो है गवर्नमेंट को बार बार ये नोटिस भी दिया जा रहा है कि जो ये तार है इसको क्या किया जाए, अंडरग्राउंड कर दिया जाए, ताकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो डेथ हो रहा है उसको कम किया जा सके, राइट। तो इसलिए जो है आपका न्यूज में था। तो देख सकते हैं हैबिटेट लॉस हो रहा है आपका ड्यू टू हंटिंग। 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैज बीन रिड्यूस्ड विथ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स में देखा जाए तो ये आपका जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसका जो है कम हो गया है, राइट। इसीलिए जो है गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्टेटस के बारे में बात किया जाए तो आईयूसीएन स्टेटस में आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। फीचर इसका जनरली दिया नहीं गया है, तो इसमें आपको बस ये जान लेना है कि किस में रखा गया है आपका, और थ्रेड क्यों बना हुआ है, लॉस ऑफ इट्स ग्रासलैंड हैबिटेट एंड हंटिंग के कारण, राइट। और इसको आपको पूरा एक एक चीज़ रीड आउट करना है तो आप टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट अब आते हैं आपके रेप्टाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। इसके पहले हमने मैमल्स के बारे में पढ़ा है, और जो है हमने इसके बारे में पढ़ा है, बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। अब रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आता है आपका घड़ियाल। घड़ियाल को आईयूसीएन रेड लिस्ट में जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है, शेड्यूल फर्स्ट में आपका। फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो मोस्ट यूनिकली इवॉल्व्ड है, क्रोकोडिलियन इन द वर्ल्ड एज स्पेशलाइज्ड रिवर डेवलिंग फिश ईटर, राइट। कि मीन्स ये फिश ईटर है आपका, और ये कहाँ पर रहता है आपका पता ही है, क्रोकोडाइल की ही प्रजाति है आपका, राइट। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो देख सकते हैं क्लीन रिवर्स विथ सैंड बैंक्स। कि मीन्स क्लीन रिवर होना चाहिए लेकिन जो किनारा है उसका वो सैंड होना चाहिए। ओनली वायबल पॉपुलेशन इन द नेशनल चंबल सेंचुरी में देखने को मिलता है। स्प्रेड अक्रॉस 3 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। स्मॉल नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन सोन, गंडक, हुगली, घाघरा। एक्सटिंक्ट म्यांमार, राइट। तो कहाँ पर एक्सटिंक्ट है ये आपको बस पता होना चाहिए, राइट। म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान एंड बांग्लादेश में ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। थ्रेट क्यों बना हुआ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन डैम बन रहे हैं, बराज बन रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, इसके कारण जो है आपका जो है इनका थ्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं लेदर बैक टर्टल्स। लेदर बैक टर्टल्स यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैक है इनका ये लेदर की नुमा दिख रहा है, कि मीन्स चमड़े की तरह दिख रहा है, इसलिए इनको बोला जाता है लेदर बैक टर्टल्स बोला जाता है। आईयूसीएन के स्टेटस की बात किया जाए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल फर्स्ट में इनको रखा गया है, राइट। फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, लार्जेस्ट ऑफ लिविंग सी टर्टल्स। किसी सी टर्टल्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है आपके लेदर बैक टर्टल्स ही देखने को मिलते हैं। वीविंग एज मच 900 kg, एक्सीलेंट स्विमर्स, जेली फिश आर
देयर प्राइमरी प्रे, राइट, कि मीन्स जेली फिश जो है ये इनके प्राइमरी प्रे हैं, कि इसी का ही ये शिकार करते हैं, राइट। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस में पाए जाते हैं, फाउंड ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन में भी ये देखने को मिलते हैं, राइट। थ्रेड तो सबका सेम ही है, तो ये तो जनरली आपको जानना नहीं है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर देख सकते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स। ओलिव रिडले टर्टल्स आपका न्यूज में क्यों है, ये जनरली आपको देखने को मिलता है उड़ीसा के कोस्ट पर आते हैं, वो एक लेइंग की मीन्स अंडे देने के लिए आपका जो है उड़ीसा के कोस्ट पर आते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैंग्रोव प्रोजेक्ट मिस्टी लगाया जा रहा है, और हमको लाइटनिंग यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मौसम का पता नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए जो है ये आपके काफ़ी न्यूज में थे, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स, इसके बारे में बात कर रहा है कि IUCN स्टेटस के बारे में बात किया जाए तो वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरीबाडा, राइट। एरीबाडा बोला जाता है इनके मास नेस्टिंग का, कि मीन्स जो है यहाँ पर उड़ीसा के कोस्ट पर आते हैं, जो अंडे देते हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरीबाडा बोलते हैं, राइट। तो एरीबाडा आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ पर है देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रीजन ऑफ द साउथ अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशियन, गहिरमाथा कोस्ट जो कि भीतर कड़िका नेशनल पार्क पर है, राइट। उड़ीसा है आपका, रुसिकुल्य रूकरी है कोस्ट है आपका, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, राइट। उड़ीसा में जनरली इनको देखने को मिलता है, राइट। थ्रेट क्यों हो रहा है आपका देख सकते हैं, वेरियस थ्रेट्स हैं अक्रॉस देयर, माइग्रेटरी रूट, हैबिटेट एंड नेस्टिंग बीचेज, बीच पर ब्लाइटिंग वगैरह हमने बताया, ये सभी चीज़ें हैं, और हैबिटेट लॉस हो रहा है, इनका पॉल्यूशन बढ़ रहा है, राइट। ये सभी चीज़ें जिसकी वजह से जो है इनको थ्रेट्स बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका, अब बात की जाती है फिशेज के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फिशेज के बारे में हम लोग जानेंगे। देख सकते हैं कि लार्ज टूथ सॉफिश, राइट, जो लार्ज टूथ आपका सॉफिश है यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इसका लार्ज टूथ होता है, यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, इसको कई बार देखे होंगे आप लोग टीवी में, राइट। तो IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए तो शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया। फीचर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग रोस्ट्रम्स टॉलरेट रेंज ऑफ सैलिनिटीज और सॉल्ट लेवल्स, राइट। तो इनमें इनको देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही वाटर में देखने को मिलता है। वर्ल्ड एनी वेयर वाटर्स आर वार्म, जहाँ पर गर्म वाटर वहाँ पर इनको देखने को मिलता है। थ्रेड क्यों बना हुआ है, एक्सीडेंटली गेटिंग कॉट इन फिश नेट्स, राइट, कि मीन्स इनको पकड़ के लोग जाल में फेंका जा रहा है, जो उनमें जो है जनरली ये फंस जाते हैं, इसके वजह से भी इनको जो है देखा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका हम्प बैक मसीर। हम्प बैक मशीन यहाँ पर देख सकते हैं, हम्प बैक मीन्स क्या हो रहा है कि इनका कुबड़ जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हम्प बैक मसीर, इसीलिए इनको बोला जाता है। यहाँ पर IUCN स्टेटस के बारे में बात किया जाए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपके लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, राइट। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, टाइगर ऑफ द वाटर के नाम से भी इनको जाना जाता है, राइट। तो ये भी अगर पूछा जाता है टाइगर ऑफ द वाटर तो हम्प बैक मसीर को ही आप बोलेंगे, राइट। फ्रेश वाटर है ये तो पता ही है आपका, कावेरी में भी पाया जाता है आपका, इंक्लूडिंग केरला, पंबार, काबिनी एंड भवानी रिवर्स में भी पाया जाता है आपका। और थ्रेड क्यों बना हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिशिंग हो रहा है और हैबिटेट लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इसी कारण जो है आपको थ्रेड बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका कोरल्स। कोरल्स के ऊपर हमने पूरा एक लेक्चर सी दिया है, अगर आप जाकर सर्च कर सकते हैं कोरल्स रीफ्स बाई तुलसी ग्लोबल एकेडमी, आप जो है वहाँ पर आप पा जाएंगे। तो कोरल्स पर पूरे लेक्चर ही हमने दिया है कि कोरल क्या होते हैं, उसके ऊपर जो जंतले होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे कोरल डाई करता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, सैलिनिटी हाई हो जाता है, इसके कारण कोरल डाई हो जाता है, राइट। ये सब चीज़ें हमने पढ़ाया था, तो उसको आप लोग जाकर अगर उस पर एक लेक्चर चाहते हैं तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो दिया गया है, फायर कोरल्स मिलपोरा बोसमाई, राइट। तो इसके बारे में बात किया जा रहा है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आपका। फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो colonial marine organisms that exhibit physical characteristics similar to that of not true corals but are instead more closely related to hydra and other hydrozoans मेकिंग देम हाइड्रोकोरल्स, राइट। हाइड्रोकोरल्स ये आपको जो है जाना जाता है। थ्रेड्स क्यों बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं आपके इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन सी, इन सभी चीज़ों में आपको जो है देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, और देख सकते हैं कि इंडिंग इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं स्टेट एनिमल ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं उनके कौन कौन से स्टेट एनिमल्स हैं उसको यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कि सभी स्टेट्स का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान का जैसे कि ये कैमल है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टेट्स का आपका दिया गया है। हंगुल आपका अष्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर में हंगुल है आपका। मस्क डियर का बात किया जाए तो आपका उत्तराखंड का है। स्नो लियोपार्ड के बारे में बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का है। नीलगिरी में
नीलगाय जो है वो आपका दिल्ली का है, स्वैम्प डियर आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है, राइट। ऑक्स बिहार का है आपका, क्लाउडेड लियोपार्ड आपका मेघालय का है, ये हमने बताया भी है। सांबर आपका उड़ीसा का है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद वाइल्ड बफेलो आपका छत्तीसगढ़ का है, राइट। तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें कुछ बताना नहीं है, इसको आपको रीड आउट करना है। तो इसको रीड आउट करने के लिए टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और स्टेट एनिमल को भी पूरा याद कर लीजिए, जितने भी आपके स्टेट एनिमल हैं, कौन कौन से स्टेट के कौन से जो है स्टेट एनिमल हैं। और यहाँ पर दिया गया आपका स्टेट बर्ड, नेक्स्ट आपका स्टेट बर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बर्ड दिया गया है। तो यहाँ से चाहें तो आप यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट में उतना अच्छा नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरा रीड आउट कर लीजिए, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा प्रिपरेशन में जो है हम पूरे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और इस बार जो है प्रीलिम्स आपका काफ़ी अच्छा निकल सकता है, क्योंकि इस बार 75 ही कट ऑफ गया है। और जनरली काफ़ी बच्चों ने 100+ मार्क्स पाया हुआ था, राइट, जीएस में बात किया जाए तो। लेकिन जो है डिफिकल्ट आपका सीसेट हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पर काफ़ी हताश दिखाई दे रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल जो है कई बच्चे हैं, राइट। तो इसलिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं सीसेट पर भी आपको जोर लगाना है और जीएस की पोर्शन को भी अच्छे से कवर करना है, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको एक हेल्दी कंपटीशन में पता चल सके और अपने कंपटीशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।